हिंदी है हमारी माँ सम्मान, करना न कभी इसका अपमान। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी की हमारी जो दूसरी कविता है कबीर के पद, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। यानी कि कबीरदास मानते हैं कि परमात्मा एक है, उनका विश्वास एक ही परमात्मा में है। इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिए थे, जो तर्क दिए थे, इसका वर्णन आपको करना है कविता के आधार पर। तो पहला उदाहरण उन्होंने दिया था कि संसार में सब जगह एक पवन एक ही जल है। दूसरा, सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है। एक ही मिट्टी से सब बर्तन बने हैं, अर्थात 5 तत्व से परमात्मा ने अलग अलग तरह के, जिस तरह कुम्हार बर्तन बनाता है उस प्रकार से मानव को बनाया है। एक ही कुम्हार मिट्टी सानता, यानी कि एक ही परमात्मा सब मानव का निर्माण करता है। सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप अलग अलग है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण हमें पता है, धरती, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब से होता है। मृत्यु के बाद में तत्व अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी त्यों ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीरदास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई, बाढ़ी होता बढ़ई, काष्ठ लकड़ी काट देता है, लेकिन उसके अंदर समाई हुई अग्नि यानी कि आग को नहीं काट सकता, वो लकड़ी के अंदर ही विद्यमान रहती हैं। इसी तरह परमात्मा सब घटी यानी कि सब जगह समाया हुआ है, और वही अलग अलग रूप है वो धारण करता है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। दीवाना का अर्थ होता है जिसको किसी की चिंता ना हो, जिसको किसी का फिक्र ना हो। तो कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो संसार को कहते हैं कि ये परमात्मा को जानते नहीं हैं, वास्तविक परमात्मा को पहचान नहीं पाए हैं, झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन हैं, भक्ति में सराबोर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों के समझ से परे है। अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि दीवाना शब्द का प्रयोग कवि ने अपने आप के लिए पागल का के रूप में लगाया है कि लोग कबीर को पागल मानते थे, क्योंकि वो परमात्मा के असली रूप को उन्होंने पहचान लिया था और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बुरा गया है। बुराना मतलब पागल हो जाना। कबीर ने इसलिए कहा है कि जो सच्ची बातें करते हैं उनको तो ये संसार मारने को दौड़ता है, जो झूठी बात करते हैं उनको मारने को दौड़ता है, और सच पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। कबीरदास जी तीर्थस्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला, तिलक, ध्यान यानी कि जो बायाडंबर हैं उनको नहीं मानते थे। वे राम रहीम में कोई अंतर नहीं मानते थे, वो राम रहीम को एक ही मानते थे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है। अगर ऐसा कोई कहे तो लोग मारने को दौड़ेंगे, और जब कहेंगे कि राम बड़ा रहीम बड़ा, इस तरह से अलग अलग बातें करेंगे या माला, टोपी, मंत्र देने की बातें करेंगे तो इस पर विश्वास कर लेते हैं। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास कर लेता है। इसलिए कबीर ने कहा कि संसार पागल हो गया है, बुरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। नियम, जीवन के अंदर नियम बना के रखे, धर्म का कार्य करे, जो लोग दान करे, दक्षिणा करे, ऐसे लोगों पर कौन सी
कमी होती है। कोई व्यक्ति नियम रखता है, धर्म भी करता है, फिर वो उसमें कैसी कमी हो जाती है। कबीर ने क्या बताया है ऐसे लोगों के बारे में? कबीर के अनुसार स्वयं को नियम धर्म का पालन करने मानने वाले लोग आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं, कि अपने अंदर समाये परमात्मा को नहीं मानते और पत्थरों में, यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले थे, उस पर कबीर ने संकेत किया है। वे आत्मा की आवाज को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। उनके भीतर ही परमात्मा विद्यमान है, उसे मारकर बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजना भारी भूल है। इसलिए नियम धर्म का पालन करने वालों की कमी कबीर ने बताई है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, उनकी भलाई नहीं होती, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं, अभिमान में डूबे रहते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और अंत में दोनों का ही बुरा होता है। बायाडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। आत्म मारी पका नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी सबद ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीर ने इन पंक्तियों में स्वयं को पहचानने की बात कही है कि अपने अंदर समाये परमात्मा को नहीं पहचान पाते और पहाड़ों में परमात्मा को पूजते हैं और साखी शब्द गाते हुए अपने घमंड में ही सब कुछ भूले हुए फिर रहे हैं। अन्य संत कवियों नानक दादू और रैदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें। ये कक्षा के अंदर तो हम लंबी चर्चा इनके विषय में कर सकते हैं। नानक दादू रैदास ये सब संत थे, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे। कबीर की भांति नानक दादू और रैदास भी निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। वो भी परमात्मा के अलग अलग रूपों को नहीं मानते थे। उनको भी विश्वास था कि परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है। नानक सिखों के धर्म गुरु थे, अतः उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उनके विचार बिल्कुल कबीर के समान थे। एक नूर से सब जग उपजा, कुदरत दे सब बंदे, यानी कि परमात्मा के बनाए हुए ही सभी प्राणी हैं। इसी प्रकार दादू और रैदास ने भी ईश्वर के निराकार मानकर मन की शुद्धता पर बल दिया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास मीरा के समकालीन कवि माने जाते हैं। वे भी ब्रह्मा को निराकार मानकर मनुष्य से इसका संबंध अभिन्न मानते थे। अन्य महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नोत्तर और हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है? कबीर की ईश्वर को निराकार मानते थे, उसे किसी रूप या आकार में नहीं बांधते हैं। वह सर्वव्यापी और घट घट वासी हैं। कबीर अद्वैत सत्ता के समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं? कबीर ईश्वर को एक ही मानते हैं, अद्वैत सत्ता यानी परमात्मा। इसके समर्थन में वे कहते हैं कि संसार के सभी जीव एक ही वायु में सांस लेते हैं, सभी के लिए एक ही जल है, सभी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। अग्नि और काठ के उदाहरण द्वारा कबीर क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? इस उदाहरण द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर काठ की भांति है, आकार स्वरूप स्थल नहीं है। वह आग की भांति सूक्ष्म निराकार और सर्वव्यापक है, दिखाई नहीं देता, जैसे लकड़ी के अंदर आग दिखाई नहीं देती। और जिस प्रकार सभी लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, परमात्मा दिखाई नहीं देता लेकिन कण कण में विराजमान है। कबीर संसार के लोगों को निर्भय होकर जीने की सलाह क्यों देते हैं? संसारी लोग माया के कारण घमंड से भरे रहते हैं। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से संसार को त्याग देना, सभी मोह बंधनों को काट देना,
फिर मनुष्य निर्भय हो जाता है। इसलिए कबीर हमें निर्भय होकर जीने की सलाह देते हैं। संक्षेप में बताइए कि कबीर किस जाति या धर्म का नहीं वरन आडंबर का विरोध करते हैं। कबीर ने जहां हिंदुओं के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का खंडन किया, वहीं मुसलमानों के पीर ओलिया किताब कुरान पढ़ने वालों को भी नहीं छोड़ा। राम रहमान के नाम पर लड़ने वालों को कबीर भरम में बुला हुआ मानते हैं और आत्मा की ताकत को पहचानने की बात करते हैं। कबीर किन किन आडंबरों का खंडन करते हैं? प्रातः स्नान करना, पत्थर पूजना, कुरान पढ़कर शिष्यों का उपाय बताना, टोपी तिलक लगाना, छापे लगाना, राम रहमान के झगड़े पर लड़ाई करना, अहंकार से भरे रहना, आडंबर रचना, इन सब को कवि ने बायाडंबर कहा है। कबीर किसे अधिक महत्व देते हैं? कबीर के अनुसार संसार मिथ्या है, झूठा है, जो कुछ है हमारे भीतर ही है। वे कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने स्वयं के भीतर ताकत से परमात्मा तक पहुंचो। कबीर भक्त भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। स्पष्ट करें। कबीर निर्गुण भक्त परंपरा के कवि हैं। भक्त यानी कि परमात्मा को मानने वाला, समाज सुधारक यानी कि समाज की भलाई करने वाला। निर्गुण भक्त परंपरा के कवि हैं। परमात्मा में विश्वास था, भक्त थे वो। वे अद्वैतवाद और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। उन्होंने सदा बायाडंबरों का खंडन किया, वह रूढ़ियों का विरोध किया, इसलिए उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है।